नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एंड कंप्यूटर ट्रेनिंग अकेडमी में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है राजस्थान अधीनस्थ और मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड निबंधमाला डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा 100 शब्द प्रति मिनट। अब आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। विश्व में अग्रणी भूमिका निभाने की आकांक्षा रखने वाला कोई भी देश युद्ध अथवा दीर्घकालीन अनुसंधान की उपेक्षा नहीं कर सकता। यह कथन महान भारतीय वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का है, जिन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रसर करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं अग्रणी भूमिका निभाकर इसे दुनिया के अग्रणी देशों की पंक्ति में ला खड़ा किया। स्टॉप। उनका यह कथन न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति उनके गहरे अनुराग को व्यक्त करता है, बल्कि अपने देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए उनकी चिंता को भी व्यक्त करता है। स्टॉप। वे ऐसे महान वैज्ञानिक थे जिनके अनुसंधानों से भारतीय विज्ञान जगत को ही नहीं बल्कि पूरे मानव समुदाय को भी लाभ हुआ। स्टॉप। पैरा। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म मुंबई के एक सुशिक्षित एवं संपन्न पारसी परिवार में 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। उनके पिता श्री J.H. भाभा बंबई के सुप्रसिद्ध बैरिस्टरों में से एक थे। डॉक्टर भाभा की प्रारंभिक शिक्षा बंबई के कैथेड्रल और जॉन कैनन हाई स्कूल में हुई। स्टॉप। बचपन से ही उनकी गणित में विशेष रुचि थी और कक्षा के सबसे मेधावी छात्र के रूप में वे अपने शिक्षकों के प्रिय डॉक्टर भाभा बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे एक इंजीनियर, संगीत प्रेमी तथा अच्छे कलाकार थे। सीवी रमन ने भाभा की तुलना इटली के वैज्ञानिक, इंजीनियर और चित्रकार लियोनार्डो द विंची से की थी। पैरा। हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद डॉक्टर भाभा आगे की पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज जाना चाहते थे, किंतु कम आयु होने के कारण उस समय उनका यह सपना पूरा न हो सका। उन्हें बंबई के ही एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश दिलाया गया। इसके बाद कैम्ब्रिज में पढ़ने का उनका सपना शीघ्र ही पूरा हो गया और ISC की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे कैम्ब्रिज के ग्लोनविल एंड केएस कॉलेज में पढ़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। वहां से इंजीनियरिंग की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करने के बाद गणित एवं भौतिक विज्ञान में अपनी विशेष रुचि के अनुसार वे 1930 में कैम्ब्रिज के ही केएस कॉलेज में प्रविष्ट हुए। पैरा। कैम्ब्रिज में ही पढ़ते समय उन्हें यूरोप के विभिन्न देशों में जाकर विद्युत एवं चुंबकत्व से संबंधित विषयों के अतिरिक्त कॉमिक्स, किरणों की मौलिक खोजों से संबंध में भाषण देने के कई अवसर मिले, जिसके फलस्वरूप डॉक्टर भाभा की ख्याति वैज्ञानिक जगत में फैलने लगी। इंग्लैंड में ही उनकी भेंट अणु बम बनाने वाले प्रसिद्ध वैज्ञानिक फेर्मी से हुई। उसी समय उन्होंने भारत को अणुशक्ति में स्वावलंबी बनाने का सपना देखा था। इसी बीच हाइटर नामक वैज्ञानिक के साथ रहते हुए उन्होंने अपने शोध कार्य किए। वर्ष 1932 में उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज में उच्च गणित का अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। वर्ष 1934 में कॉस्मिक थ्योरी पर शोध कर उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद वर्ष 1934 से 1937 तक
3 वर्षों के दौरान उन्होंने भौतिक विज्ञान में विभिन्न शोध के फलस्वरूप कैस्केड थ्योरी ऑफ कॉस्मिक रे शोअर्स नामक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पैरा कैम्ब्रिज में अध्ययन और अनुसंधान कार्य के दौरान डॉक्टर भाभा छुट्टियों में भारत आए हुए थे। तभी सितंबर 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। यह वही दौर था जब हिटलर पूरे यूरोप पर तेजी से कब्जा करता जा रहा था और इंग्लैंड पर धावा सुनिश्चित दिखाई पड़ रहा था। इंग्लैंड के अधिकांश वैज्ञानिक युद्ध के लिए सक्रिय हो गए और पूर्वी यूरोप में मौलिक अनुसंधान लगभग ठप हो गया। ऐसी परिस्थिति में इंग्लैंड जाकर अनुसंधान कार्य जारी रखना डॉक्टर भाभा के लिए संभव नहीं था। अतः भारत में ही रहकर क्या किया जाए जैसे प्रश्नों पर विचार करने लगे, किंतु उनकी इस उलझन का शीघ्र एवं सही समाधान हो गया। पैरा उनकी प्रखर प्रतिभा से परिचित कुछ विश्वविद्यालयों ने उन्हें अध्यापन कार्य के लिए आमंत्रित किया। अंततः उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर को चुना और वर्ष 1941 में भौतिक शास्त्र विभाग में प्राध्यापक के पद को सुशोभित किया। वर्ष 1941 में ही उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो बनाया गया। उनकी विशिष्ट प्रतिभा का ही परिणाम था कि अपने जीवन काल में उन्हें नील्स बोर जैसे प्रख्यात परमाणुविद एवं चंद्रशेखर वेंकट रमन जैसे नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों के साथ काम करने का अवसर मिला। पैरा बंगलुरु में भाभा कॉस्मिक किरणों के हार्ड कंपोनेंट पर उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य करने के दौरान वे देश में विज्ञान की उन्नति के बारे में चिंतित रहा करते थे। उनकी चिंता का मूल विषय था, क्या भारत उस गति से प्रगति कर रहा है जिसकी उसे जरूरत है। देश में वैज्ञानिक क्रांति लाने का जो सपना उनके मन में था, उसे पूरा करने के लिए बंगलौर का संस्थान पर्याप्त नहीं था। अतः डॉक्टर भाभा ने नाभिकीय विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट अनुसंधान के लिए एक अलग संस्थान बनाने का विचार कर दोराबजी टाटा ट्रस्ट को एक पत्र लिखा। पैरा उनके अनुसंधान पर ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1945 में इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्थान की स्थापना बंबई में की गई, जिसके वे प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उन्हीं के अनुरोध पर वर्ष 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई। डॉक्टर भाभा को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रारंभ में यह आयोग एक सलाहकार समिति की भूमिका निभाता था तथा वर्ष 1954 में इसे एक स्वायत्त संस्था का दर्जा दे दिया गया। डॉक्टर भाभा के नेतृत्व में इस आयोग ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें वर्ष 1955 में ट्रॉम्बे में परमाणु रिएक्टर, जिसका नाम अप्सरा रखा गया, का निर्माण कार्य प्रारंभ करना उल्लेखनीय है। भारत के इस प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन 4 अप्रैल 1956 को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। पैरा डॉक्टर भाभा के देश के प्रति योगदानों को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1954 में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। 12 जनवरी 1967 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने ट्रॉम्बे के परमाणु केंद्र का नाम
डॉक्टर भाभा के नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर रख दिया पैरा। डॉक्टर भाभा परमाणु बिजली की सहायता से भारत को विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर करने के प्रयास में जुटे हुए थे, किंतु दुर्भाग्यवश एक वैज्ञानिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए जेनेवा जाते समय 24 फरवरी 1966 को आल्प्स पर्वतमाला में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से पूरा विज्ञान जगत शोकाकुल हो गया। स्टॉप। डॉक्टर भाभा ने अपने जीवन काल में अनेक विषयों पर शोध कार्य किए। स्टॉप। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।